नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। धरोहर में स्वागत है आप सभी का। आज की हमारी खास पेशकश है अधूरे शिवालय का रहस्य। ऐसे तो मध्य प्रदेश ऐतिहासिक धरोहरों की भूमि है, लेकिन बैतूल जिले के भैंसदेही में स्थित 13वीं शताब्दी का शिव मंदिर अपने आप में बेजोड़ कलाकृति का नमूना है। चंद्रदेव की 5वीं कला मां पूर्णा नदी के किनारे बसे भैंसदेही नगरी में बना प्राचीन शिव मंदिर गौरवशाली ऐतिहासिक धरोहर के रूप में प्रसिद्ध है। आदि शिव है, शिव अनंत हैं, शिव सृष्टि के रचयिता हैं तो विनाशक भी हैं। शिव से अनेक चमत्कार जुड़े हैं, वैसा ही चमत्कारी है शिव का ये धाम। शिव की इस पावन भूमि का नाम वराह पुराण में महकावती था, जो बाद में बदलकर भैंसदेही हो गया। ऐसा कहा जाता है कि इस शिव मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में चोल राजवंश के राजाओं ने कराया। बेजोड़ कलाकृति से बने इस मंदिर का निर्माण नागर और भूगर नाम के दो महान शिल्पकारों ने एक रात और एक दिवस में किया, लेकिन इसके बाद भी मंदिर का निर्माण अपूर्ण रहा। जब निर्माण हुआ तब इस मंदिर की छत नहीं थी। इस मंदिर के पास पूर्णा नदी का संगम स्थल है, जहां पर नागों की तपस्या की जाती थी और इस वजह से इसका नाम नाग तीर्थ पड़ा। मंदिर के सामने तालाब बना है, जहां पर जानुकर्ण ऋषि द्वारा तपस्या की गई, इसीलिए तालाब का नाम पड़ा मनकर्णा। कहते हैं यहाँ हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। जो भी मन्नत लेकर यहाँ आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस मंदिर के जस्ट सामने यहाँ से ज़्यादा 10-15 मीटर की दूरी पर पूर्णा जी का एक नदी जो चिचोली की ओर से आती है, वहाँ संगम है। वहाँ पर नाग तीर्थ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पयोस्नी महात्म्य में इसका उल्लेख भी मिलता है कि वहाँ नागों ने तपस्या की थी, इसलिए उसे नाग तीर्थ माना जाता है। मंदिर के जस्ट सामने एक तालाब भी हमको देखने को मिलता है और यहाँ की ऐसी किंवदंती भी साथ कहीं लिखा हुआ भी है कि यहाँ जानुकर्ण ऋषि द्वारा तपस्या की थी, इसलिए उस तालाब का नाम जो था वो मनकर्णा हुआ। यहाँ पर हमने अधिकतर देखा है कि किसी भी तरीके की मनोकामना व्यक्ति की हो, वो यहाँ आता है, निरंतर शिव जी के दर्शन करता है, पूजन पाठ करता है, तो उनकी मन की कामना, वो किसी भी तरीके की कामना हो पूरी होती है। पयोसनी लेख में भी इस सिद्धधाम का वर्णन है। उस समय इस शिवधाम को सिद्धेश्वर के नाम से जाना जाता था। इस मंदिर की स्थापना राजा गय द्वारा की गई, जिसे लेकर एक बड़ी दिलचस्प कहानी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर की स्थापना के लिए राजा गय ने 84,000 ऋषियों को यहाँ पेयपान करने के लिए आमंत्रित किया। जब ऋषियों को प्यास लगी तब राजा गय ने इन ऋषियों की जल तृष्णा को तृप्त करने के लिए चंद्रदेव की स्तुति की। इसके बाद चंद्रदेव ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर अपनी 5वीं कला पयोसनी का यहाँ उद्गम कराया, जिससे ऋषियों की जल तृष्णा शांत हुई। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग को लेकर एक कहानी विख्यात है। ऐसा बताया जाता है कि पूर्व में स्थापित शिवलिंग के खंडित हो जाने के कारण 1927 में यहाँ एक दूसरे शिवलिंग की स्थापना की गई। जिस समय पूर्व के शिवलिंग को खोदकर निकाला जा रहा था, तब उस स्थान से अत्यधिक मात्रा में गैस निकली, जिससे भारी बारिश और तूफान आया। सभी लोग वहां से डरकर भाग गए। 3 दिन बाद जब विधि विधान से वाराणसी से लाए गए शिवलिंग को स्थापित किया, तब जाकर तूफान शांत हुआ। ये खास शिवधाम सिद्धेश्वर क्षेत्र कहलाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी आकर मन्नत मांगता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो
प्राचीन शिव मंदिर जो है उप ज्योतिर्लिंग के रूप में इसे जाना जाता है। सन 1985 को इसे पुरातत्व विभाग के अधीन किया गया है और इसके बारे में जो इतिहास है, मैं ये चोल राजाओं के समय इसका निर्माण किया गया है और लगभग ये 13वीं सदी में इसका निर्माण हुआ है और पूर्णा नदी के किनारे में भी इसकी चट्टानें मिलती है जो काले पत्थर अभी चट्टान के रूप में है, वहाँ से लाके इसका निर्माण किया गया है। नंदी है, इसमें टन टन की आवाज़ आती है, तो ये पूर्ण भरेट होने के बाद भी इसकी आवाज़ टन टन आती है। ऐसे कुछ पत्थर, ये भी पत्थर द्वारा निर्मित है यहाँ पे। और इसके पश्चात जब हम इधर गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो गणेश जी की जो मूर्ति है वो लगभग करीब 5.5 फीट की है, जो एक ही उंगली पे, बाएं पैर की उंगली पे वो खड़ी हुई है। इस तरह की कई किंवदंतियां और कहानियां इस मंदिर को लेकर प्रचलित हैं, जो यहां आने वाले दर्शनार्थियों को मंदिर की ओर सहज ही आकर्षित करती हैं। इस प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण बेजोड़ कलाकृतियों को उकेर कर किया गया। मंदिर की कलाकृतियों को देखकर पर्यटक अक्सर मंत्रमुग्ध हो जाया करते हैं। यहाँ आकर खुद को शिव की शरण में पाकर आह्लादित महसूस करते हैं। नंद किशोर पवार, IBC 24, बैतूल। शिव की इस सिद्ध भूमि के प्रति लोगों की बड़ी गहरी आस्था है और हर दिन ये आस्था बढ़ती जा रही है। शिव के धाम में आकर लोगों को जहां अद्भुत शांति की प्राप्ति होती है, तो वहीं यहां आने वाले आयोजन भी सैलानियों को सहज ही आकर्षित करते हैं। जितना अनोखा शिव का ये धाम है, उतनी ही गजब इससे जुड़ी कहानियां हैं। यहाँ जो भी आता है वो इस पावन धरा का होकर रह जाता है। यहाँ आकर मानो लगता है आप स्वयं शिवलोक में आ गए हों। शिव का ये सिद्ध धाम केवल मंदिर की वजह से ही प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ महाशिवरात्रि के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। खास मौके पर यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता रहा है, जिसमें दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। यहाँ शिवरात्रि के भंडारे का आयोजन होता है। बारिश न होने पर यहाँ स्थित शिवलिंग को जल से भरा जाता है, जिससे क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है। इस सिद्ध स्थल पर हो रहे चमत्कारों को देखते हुए लोगों की आस्था दिनों दिन यहाँ बढ़ती गई। यहाँ पर शिवलिंग के पास पाताल का रास्ता बना हुआ है। ये अपने आप में कई रहस्य समेटे है। यहाँ अत्यंत गहरी सीढ़ियां हैं, जिनका अंत आज तक न मिल सका। ये प्राचीन शिव मंदिर 1500 की शताब्दी में बना हुआ था और गोंड राजा के द्वारा निर्मित मंदिर है। नागर लिपि का मंदिर का निर्माण है, जिसमें गुंबज रहते हैं और इस मंदिर की बहुत महत्ता है। हर किसी की, पूरे क्षेत्रवासियों की आस्था इस मंदिर के प्रति है। यहाँ पे शिवरात्रि में बहुत अच्छा आयोजन होता है, जिसमें नगर के समस्त नगरवासी मिलकर यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन करते हैं। लोगों को स्वल्पाहार भोजन की व्यवस्था की जाती है और भी समय समय पर धार्मिक आयोजन यहाँ पर होते रहते हैं। और जब कभी ऐसा लगता है कि बारिश नहीं हो रही है, इंद्रदेव हमसे नाराज़ हो गए हैं, उस समय यहाँ पर पूरे लोग, पूरा नगर यहाँ पर शिवलिंग को जल से भरता है। और जब भी ऐसा मौका आया तब निश्चित तौर पर उसका लाभ यहाँ के लोगों को मिला। नगर में अच्छी बारिश हुई और इंद्रदेव प्रसन्न हुए, तो इसके कारण इनकी आस्था और ज़्यादा बढ़ती है, हमारा विश्वास और ज़्यादा बढ़ता है। यहाँ पे शिवलिंग, बगल में एक शिवलिंग है, उसके नीचे ऐसा लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर एक पाताल का रास्ता बना हुआ है, जो बहुत गहरी सीढ़ियाँ भी है। कई बार जाकर लोगों ने परखने का भी काम किया, लेकिन अंदर कहाँ तक गहराई है कुछ समझ में नहीं आया। इस मंदिर को लेकर लोगों की अटूट आस्था है। यहाँ आने वाले शिव भक्तों की भक्ति देखें तो शिव के प्रति प्रेम का
कोई हिसाब नहीं। इस ऐतिहासिक धरोहर की देखरेख का जिम्मा यहाँ के स्थानीय लोगों ने उठा रखा है। यहाँ के जागरूक स्थानीय नागरिकों ने इस धरोहर को अब तक संजो कर रखा है। शासन की अनदेखी की वजह से भले ही ये ऐतिहासिक नगरी अपने पूर्ण सौंदर्य में ना हो, लेकिन इसके बावजूद इस सिद्ध धाम के प्रति लोगों की आस्था कम नहीं हुई। जो भी भक्ति या जो भी मनोतियाँ या जो भी आराधना की जाती है वो पूर्णा माई के प्रताप से वह उसे निश्चित ही सफलता मिलती है। यहाँ वर्ष भर कुछ न कुछ आयोजन होते हैं। शिवरात्रि पे यहाँ भव्य आयोजन आयोजित किया जाता है। यहाँ के नौजवान उसमें बहुत ही अधिक सक्रियता से भाग लेते हैं। इस मंदिर के जो पत्थर हैं, ये पत्थर भी आसपास कहीं पे भी इतने भव्य, इतने बड़े और इस टाइप के पत्थर कहीं भी पहाड़ी अंचल में दृष्टिगोचर नहीं होते। इस मंदिर का निर्माण चलते एक रात में किया गया और ये देवताओं द्वारा या एक अद्भुत शक्ति द्वारा इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। ये ऐतिहासिक धरोहर शिल्पकला प्रेमियों के लिए भी एक विशेष आकर्षण है। 1500 वर्ष पूर्व भारतीय शिल्पकारों द्वारा पत्थरों को बारीकी से तराश कर बनाई गई अद्भुत मूर्ति कला से निर्मित इस भव्य मंदिर को देखकर उन कलाकारों की दूरदृष्टि का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। नंदकिशोर पवार, IBC 24, बैतूल। जितना अनोखा ये मंदिर है उतना ही गजब है इसका निर्माण। मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां और किंवदंतियां हैं जो आपको इस जगह आने को मजबूर कर देंगी। यहां आकर आप भी कहेंगे, वाह क्या बात है। भोले भंडारी की ये पावन भूमि आने वाले भक्तों को सहज ही मोह लेती है। यहाँ जितना समय बिताया जाए वो कम है। यहाँ बैठकर घंटों आप अद्भुत नक्काशी और कारीगरी को निहार सकते हैं। जिन्हें देखकर शिल्पकला के प्रेमी मानो इनमें खो से जाते हैं। मंदिर के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण अपने आप में बेहद अनूठा है। ठोस काले पत्थरों से निर्मित इस शिव मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर है। ये मंदिर तीनों दिशाओं से बंद है। मंदिर के सामने मंडप जैसा 60 वर्ग फुट का चबूतरा बना है जो यहाँ प्रवेश करते ही दिखाई देता है। चबूतरे पर तीनों ओर से पत्थरों की सीढ़ियां बनी हैं। साथ ही इस चबूतरे पर 10-10 फीट के ऊंचे पाषाणों के 20 स्तंभ हैं जो इसे बेहद अनोखा बनाते हैं। चबूतरे पर नंदी भी विराजमान है। मंदिर के सामने एक जल कुंड बना है जिसे मनकर्णा कहा जाता है। मंदिर में प्रवेश करने पर उत्तर की ओर दिखाई देती हैं 5 फीट की गणेश प्रतिमा जो बिना किसी सहारे एक पैर पर विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग है जिसकी स्थापना 1927 में स्थानीय लोगों ने की थी। मूलतः ये पाषाण शिवलिंग था जिसके खंडित हो जाने पर यहाँ एक नए शिवलिंग की स्थापना हुई। 1983 में इस प्राचीन शिव मंदिर को पुरातत्व विभाग द्वारा अधिग्रहित किया गया। आपको बताएं, यहाँ की कलाकृतियां अजंता, अलोरा और खजुराहो से काफी मेल खाती हैं। ये आने वाले सैलानियों को अपनी ओर सहज आकर्षित करती हैं। इन कलाकृतियों को देखने दूर दूर से सैलानी आते हैं। शिव मंदिर के साथ यहाँ देखने के लिए प्राचीन कला के कई अद्भुत नमूने हैं। मंदिर को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं।
ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह में कोई भी 24 घंटे नहीं रह सकता। जिसने भी ऐसा प्रयास किया उसे असफलता ही मिली। यहाँ के पत्थरों पर बैठकर लोग संगीतकार और इतिहासकार बने हैं। यहाँ आकर शिव की साधना करने से लोगों को अच्छी अच्छी नौकरियां मिली हैं। इस मंदिर में प्रतिदिन दर्शन करने से अभीष्ट सिद्धि प्राप्ति होती है। इन सभी कहानियों की वजह से मंदिर के प्रति लोगों की आस्था दिन ब दिन बढ़ती गई। मंदिर को लेकर एक और कहानी प्रख्यात है। मान्यता के अनुसार राजा गए भगवान शिव के भक्त थे, जिसने उस वक्त के प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी भाई नागर भोगर को महिष्मती में शिव मंदिर बनाने का आदेश दिया। नागर भोगर के बारे में बताया जाता है कि ये दोनों भाई निर्वस्त्र अवस्था में मंदिर निर्माण कार्य किया करते थे और केवल एक रात में बड़े से बड़ा मंदिर निर्माण किया करते थे। लेकिन उन्हें एक शाप मिला हुआ था कि अगर किसी ने इन्हें नग्न अवस्था में निर्माण करते देख लिया तो वो स्वयं पत्थर के बन जाएंगे। दोनों जब मंदिर का निर्माण कर रहे थे तब उनकी बहन खाना लेकर अचानक निर्माण कक्ष में आ गई और उसने अपने भाइयों को देख लिया, जिसके बाद दोनों भाई श्राप के चलते पत्थर के बन गए। मंदिर का निर्माण अधूरा रह गया और इसका गुंबद फिर कभी नहीं बन सका। बताया जाता है कि इस मंदिर को कुछ इस तरह से बनाया गया कि सूर्य की पहली किरण और पूर्णिमा के चांद की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह को छूती है। इस मंदिर के अंदर के गर्भगृह में 24 घंटे कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता और जिसने ऐसा प्रयास किया है उसको असफलता ही हासिल हुई है। एक बार रामचरितमानस का 24 घंटे का अनुष्ठान इस गर्भ यहाँ पे जो शिवलिंग रखी वहाँ हो एक व्यक्ति मतलब धार्मिक श्रद्धालु द्वारा करवाया गया था। एक ऐसा क्षण आया कि हम लोग को ऑटोमेटिक गैस बत्ती भड़क गई और हमको रामचरितमानस का रामायण उठाकर बाहर आकर पढ़ना पड़ा। तो निश्चित रूप से यहाँ पे बाबा सिद्धेश्वर नाथ विराजमान है और लोगों की अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। ये स्थल पुण्य सलीला, चंद्रमा की 5वीं कला, माँ पयोष्णी के नाम से जिन्हें कि हम माँ पूर्णा के नाम से जानते हैं। अद्भुत धरोहरों को सहेजे बैठा शिव का ये सिद्ध धाम देख रेख के अभाव में अब धीरे धीरे नष्ट होने की कगार पर है। मंदिर की देखरेख और रखरखाव को लेकर अगर पुरातत्व विभाग अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाए तो इस ऐतिहासिक धरोहर का पौराणिक महत्व जन जन तक सदियों तक पहुंचता रहेगा। विभागों की लापरवाही और नजरअंदाजी से यहाँ इस धरोहर की शान अब धीरे धीरे खो सी चली है और इस बात ने स्थानीय लोगों को हमेशा नाराज किया है। नंद किशोर पवार, IBC 24, बैतूल। शिव सरल है, उनकी साधना सरल है और उतना ही सरल है उनके इस सिद्ध धाम तक पहुंचना। यहां आने के लिए रेल, सड़क और वायु यात्रा के माध्यम है। तो आइए आपको बताते हैं कि आप अगर शिव धाम में पहुंचना चाहते हैं तो कैसे पहुंचेंगे। शिव के इस सिद्ध शिव धाम तक पहुंचना बड़ा ही सरल है। वायु, रेल और सड़क मार्ग से यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस दार्शनिक स्थल पर वायु मार्ग से पहुंचने के लिए भोपाल एयरपोर्ट या फिर नागपुर एयरपोर्ट पर उतरकर सड़क मार्ग या रेल मार्ग से बैतूल जिला मुख्यालय तक आ सकते हैं। जिला मुख्यालय से इस स्थल पर जाने के लिए सिर्फ सड़क मार्ग से जाया जा सकता है। भोपाल से बैतूल सड़क या रेल मार्ग की दूरी 185 किलोमीटर है। नागपुर से बैतूल सड़क या रेल मार्ग की दूरी 175 किलोमीटर है, तो वहीं बैतूल से भैंसदेही सड़क मार्ग की दूरी 60 किलोमीटर है। एक बार की घटना है, यहाँ पर पानी नहीं आ रहा था और पानी नहीं आ रहा था, बरसात सूखी चली जा रही थी, लोगों में त्राही त्राही मची थी, पानी पीने को नहीं था। लोगों का कहना है पड़ा कि शिवजी के ऊपर अगर जल की धारा अगर डाली जाए तो ज़रूर पानी आएगा। अब सब लोगों के कहने के अनुसार मैंने भी एक प्रण लिया और यहाँ के पुरोहित जी को, जोशी जी को बुला करके
और अखंड धार डालने की और ओम नमः शिवाय की मैंने ध्वनि का उच्चारण करते हुए 24 घंटे का उच्चारण किया। 12 घंटे के अंदर में यानी कड़कती धूप के बीच में ऐसे बादल आ गए और इतनी ज़ोरदार बारिश हुई। पुरातत्व विभाग कुछ नहीं कर रहा है, इसके लिए हमको बड़ा दुख होता है। पुरातत्व विभाग का ये काम है कि इतना प्राचीन मंदिर है, इसका कुछ काम करना चाहिए, उसका उद्धार होना चाहिए। उसमें कोई नया कुछ काम आज तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि पुजारी को बेचारे को तनख्वाह नहीं मिलती है, गरीब आदमी है वो, उसकी एक पीढ़ी हो गई वहाँ पर पूजा करते करते, लेकिन बेचारे को कोई तनख्वाह नहीं मिलती। इस स्थल के आसपास 2 और दार्शनिक स्थल हैं। पहला है कुकुर खामला, जिसकी दूरी 25 किलोमीटर है। इस पर्यटन स्थल को जिले का दार्जिलिंग कहते हैं। यहाँ हर मौसम में जिला मुख्यालय से 4 से 5 डिग्री तापमान कम होता है। यहाँ मध्य भारत का एकमात्र कॉफी बागान है, जिसे अंग्रेजों ने लगाया था। इस जगह पर लोग खासकर सूर्य उदय और सूर्यास्त देखने आते हैं। यहाँ की मनोरम पहाड़ियों का नजारा लोगों को आनंदित करता रहा है। दूसरा है मुक्तगिरी जैन तीर्थ स्थल, जिसकी दूरी 50 किलोमीटर है। इस तीर्थ स्थल पर 1 सैकड़ा से ज्यादा मंदिर स्थापित हैं। यहाँ जैन मुनियों ने वर्षों तपस्या की और इस भूमि को अपनी तपोभूमि बनाया। कहा जाता है इस तपोभूमि में हर पूर्णिमा पर केशर की वर्षा होती है। नंदकिशोर पवार, IBC 24, बैतूल। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज बस इतना ही। देखते रहें IBC 24। नमस्कार।